भजन संहिता 23। यह हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में इस घड़ी 2 अथवा 3 इकट्ठे हो पाते हैं प्रभु जी। आपका बड़ा अनुग्रह है। रात भर की रक्षा रखवाली के लिए आपने हमें प्रभु जी संभाला है। हर एक बुरे स्वप्नों को हम ईश्वर के नाम से खारिज करते हैं प्रभु जी, और अपने आप को आपके जीवित पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप हमें संभाले प्रभु जी। हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। हमारे मन को आप नया कीजिए प्रभु जी। हर एक बुरे विचारों को हम ईश्वर के नाम से अपने मन से निकाल कर बाहर करते हैं। प्रेमी पिता, आपकी आत्मा हमारी सहायक होने पाए प्रभु जी। पूरे मीटिंग का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी आप जैसा चाहते हैं वैसा होने पाए प्रभु जी, क्योंकि निश्चय ही जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पूरे मीटिंग का नियंत्रण आपके हाथों में होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना, आराधना, गीतों में और वचनों के अध्ययन मनन में प्रभु जी आप हमसे बोलें और बातचीत करें। आमीन, आमीन। सुरेखा सिस्टर, क्या आप प्रभु की आराधना करना चाहेंगे? सिस्टर, आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, इसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसने हमको रात भर संभाला, नए दिन में दिखाया, इसके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हम मर मिटने गए आप की माँ को न पले मेरे पिता, हमारे जो आपका नाम जलाल पाता रहे। हमारे उठने बैठने, सोचने, देखने, बैठने पर, चलने पर आपका नियंत्रण हो। हमारे जीवन सबकी महिमा मेरे धन्यवाद। हालेलुया। तू ही शांति का राजा है, तू ही मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पिता परमेश्वर परमेश्वर बोलना और बातचीत करना मेरे प्रभु जी, हम बोलने वाले नहीं, चलने वाला बना यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं प्रभु, सुनिए ब्रदर से आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस समय जुलियानी सिस्टर का स्वागत है, प्रभु उनकी सहायता करे। जुलियानी सिस्टर, आप जो भी सीख रही हैं हमारे बीच में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे लाखों बार तुझे धन्यवाद देते हैं हे पिता परमेश्वर। इस नए भोर नए दिन में हम सबों को देखने दिया हे पिता परमेश्वर। पूरे रात्रि बेला में हमें सुरक्षित रखा, इस पूरे दिन भर के जीवन में भी हमें सुरक्षित रखे। इस घड़ी हे पिता परमेश्वर हम एक मन एक चित होकर हे पिता इस संगति में हम सभी आते हैं परमेश्वर। इस छोटी संगति को तेरे हाथों समर्पित करते हैं परमेश्वर। जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को तेरे हाथ समर्पित होते हैं हे पिता परमेश्वर। तू हे हम सबों को बहुत याद का आशीष दीजिए हे पिता परमेश्वर। जो भी नहीं जुड़े हैं वे जुड़ने में उनकी सहायता मदद कीजिए ताकि वे भी तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करने पाए हे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम जो भी जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं प्रभु, उस जीवित वचनों के द्वारा हम सबों से बातचीत कीजिए परमेश्वर हे पिता परमेश्वर। सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता। मुझे भी हे पिता तेरे जीवित वचन को बांटने में हमारी सहायता मदद कीजिए हे पिता। तू ही तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, हमें ज्ञान बुद्धि पर सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए ताकि हे पिता तेरे जीवित वचनों को हम सबों को बांटने पाऊं हे पिता। हमारी सहायता कीजिए, हमारी इच्छा तो नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरे होने का परमेश्वर हे पिता परमेश्वर। हमने जो भी पाप अपराध गुनाह किए हैं परमेश्वर, जाने अनजाने में हे पिता परमेश्वर, हमारे सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कीजिए हे पिता परमेश्वर। तेरे हाथों समर्पित होते हैं परमेश्वर, तू ही हमारी सहायता मदद कर हे पिता परमेश्वर। दीनताई की छोटी दिनहीन प्रार्थना इस खुशी के मधुर और मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी हम लोग वचन सुनेंगे, वो लिखा हुआ है भजन संहिता। सभी को खोलेंगे भजन संहिता 101 से 5 तक। भजन संहिता 101 से 5। यहाँ शीर्षक है परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम सभी इस वचन में पाते हैं या परमेश्वर की स्तुति का गीत है या वचन धन्यवाद का भजन है।
यह एक यहाँ पर भजन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रभु में प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हर एक मनुष्य को, हर एक सारी पृथ्वी के लोगों को जय जयकार करने के लिए कहता है। हर एक मनुष्य जय जयकार करे, हम निराश होकर नहीं, परंतु हम आनंद होकर परमेश्वर की आराधना करें। हम उसकी उपस्थिति में उसके सम्मुख आकर के उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम सभी आनंदित होकर प्रभु की परमेश्वर की दिन प्रतिदिन स्तुति, महिमा और आराधना करने पर हम सभी यह वचन भजन संहिता 48:4-6 में भी पाते हैं। कोई पढ़ने में अगुवाई कीजिए। भजन संहिता 98:4-6 में भी हम पाते हैं। इस वचन को कोई पढ़ने में अगुवाई कीजिए। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि यहाँ भी लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। यहाँ भी हम सबों को उत्साहित कर रहे हैं कि उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक हम प्रभु का स्तुति करें, जय जयकार करें और बिना बजा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का क्या करें? जय जयकार करें। और आगे भी हमें हम सबों को मिलता है भजन संहिता 95:1 और भजन संहिता 95:1-2 में भी हम पाते हैं। कोई पढ़, कोई सहायता कीजिए। भजन संहिता 95:1-2 को हम ही पढ़ लेते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का
जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहाँ भी हम पाते हैं कि हम परमेश्वर के निकट आकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्तुति महिमा करें। यहाँ भी हम सभी स्तुति के बारे में हम सबों को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रभु में प्यारे भाई बहन, हम सभी नित्य तत्पर रहे कि हम प्रभु को अधिक से अधिक जानने पाए, उसका स्तुति महिमा करने पाए। लिखा है आगे, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके अंग फाटकों से धन्यवाद और उसके अंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम निश्चय जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही हम सबों को बनाया है और हम उसी के हैं। हम सबों को परमेश्वर ही बनाया है, उसी ने हमारी रचना की है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसकी अंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें और धन्यवाद करें और उसके नाम को धन्य कहें। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम सभी यह वचन पहला इतिहास 16:34 में पाते हैं। कोई पढ़ दे पहला इतिहास 16:34। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आमीन। आपको आशीष दे। आमीन। हम सभी यहाँ पाते हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। हम सभी पहला इतिहास 16:34 में पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनंत है। परमेश्वर आप और हमारे साथ है। हम उसकी
प्रशंसा करें, महिमा करें, स्तुति करें। हम सभी यह वचन को भजन संहिता 106 एक और भजन संहिता 107 में भी हम पाते हैं। भजन संहिता 101 में भी कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और साथ में भी पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्यारे प्रभु में प्यारे भाई बहनों, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी। अनादि परमेश्वर सच्चाई का जीवन है, सच्चाई है और जीवन है। हम सदा उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, महिमा करें और नित्य प्रतिदिन उसकी आराधना करें और उसके जीवित वचनों को हम नित्य प्रतिदिन मनन करें, अध्ययन करें और उसके निकट दिन प्रतिदिन आए और हमें हे पिता, इस वचन के द्वारा हमें अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तू तो अनादि का परमेश्वर है, सच्चाई और जीवन है। हे पिता परमेश्वर, हम उसकी सदा स्तुति और प्रशंसा और महिमा करने पाए, हम सर्वदा उसकी आराधना करने पाए। हे पिता परमेश्वर, तेरे जीवित वचन से हम सबों को अवगत कराया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों को सुनने और सुनाने में सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तेरे जीवित वचनों का आशीष हम हर एक कोई को मिलने पाए। हे पिता परमेश्वर, तू हर एक कोई को बहुतायत का आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी इस घड़ी तेरे जीवित वचन को हम सुने, हे पिता परमेश्वर, सुनने हरे भर नहीं परंतु उसके अनुसार हम चलने हारे भी बने। हे पिता परमेश्वर, हम दिन प्रतिदिन तेरे जीवित वचन को ध्यान मनन करने पाए और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने पाए। हे पिता, तू ही हमें बहुत से आशीष दे और हमारी अगुवाई मदद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी हम नाम ले लेके नहीं पुकार है परमेश्वर, तो हर एक के मन आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर और हर एक कोई को अगुवाई कीजिए कि हम सभी तेरे पीछे चलने हारे बने। दिन प्रतिदिन के जीवन में तू हम हर एक कोई को अगुवाई कीजिए। हे पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तू ही जीवन है, तू ही तारनहारा, पालनहारा, सब कुछ तू ही है। पिता परमेश्वर, तू हर एक कोई के जीवन में आए और हर एक कोई की सुरक्षित जीवन दे। हे पिता परमेश्वर, ऐसा ही हर एक कोई को अगुवाई कीजिए कि हर कोई तेरे जीवित वचनों को बांटने पर हर एक कोई को बहुत का आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी हम नाम लेकर
नहीं पुकारा, तो मांगने से पूर्व सब कुछ जानता है। तो वचन में कहता है, माती सच सच मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है। हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे दया आशीष मांगते हुए पिता, हर एक कोई को बहुतायत का आशीष दीजिए। यही हमारी दीनताई की छोटी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आगे के लिए कोई अगुवाई करे। प्रेज द धन्यवाद। लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज हमने भजन संहिता 100 को सीखा और निश्चय ही परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत ही भला विषय है और हमें हर समय हर घड़ी परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है। ऊंचे शब्दों से जय जयकार करते हुए बहन को प्रभु बहुत आशीष दे, पूरे घराने को संभाले प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इस समय कोई अपनी गवाही बताना चाहते हैं या वचन से संबंधित आपने जो सीखा है तो आप बोल सकते हैं। कोई अपनी गवाही बता सकते हैं या वचन से आपने जो सीखा है तो आप बोल सकते हैं। सुनते हुए प्रभु ने आपको कुछ और सिखाया, आपसे बातचीत की तो आप बोल सकते हैं। कैसा लगा आप सभी को भजन संहिता 100 सुनकर? नए नए गीतों को हमें सुनने की आवश्यकता है और सीखने की ज़रूरत है ताकि हम गीतों के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, है ना। मंजू सिस्टर, नए नए गीतों को आप सीख रहे हैं कि नहीं? जय मसीह की सिस्टर जी, और सीख रही हूँ सिस्टर जी। ठीक है, प्रभु आपकी सहायता करे नए गीतों के साथ प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करे हमारे बीच में। और सबिता सिस्टर, क्या आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं ताल फरे से हूँ। क्या से? ताल फरे से। अच्छा ठीक है, क्या आपके लिए 4 बजे का समय सुविधाजनक है? जी जी। अच्छा ठीक है, प्रभु आपकी सहायता करे कि प्रति भोर सुबह 4 बजे उठकर प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में हम सभी बैठ पाएँ, सीख पाएँ। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, और कल किसका समय है? रानी सिस्टर का ना, शायद आज नहीं जुड़ पाई हैं किसी कारणवश। ठीक है, प्रभु उनकी सहायता करे। और फिर परसों को कौन बताएंगे? आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? सुरेखा सिस्टर, आप किस दिन बताना चाहेंगी? परसों? जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। मैं अभी निर्गमन का पढ़ रही सिस्टर। निर्गमन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको फिर परसों आप बताइएगा आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। जी जी। याद रखिएगा, समय से जुड़ जाइएगा। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, सबिता सिस्टर, क्या आप भी बताना चाहेंगे आप क्या क्या मनन कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं मार्कुस पे हूँ अभी तो, अच्छा और ठीक। प्रकाशित वाक्य को पढ़ती हूँ। ठीक है, क्या आप हमारे बीच में बताना चाहेंगे आप जो पढ़ते हैं उसको आने वाले समय में? जी जी। जैसे कि आज है मंगलवार, कल बुध बीफे। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको समय दिया जाएगा। कल एक सिस्टर का है, परसों सुरेखा सिस्टर, है ना। आप लोग अपना अध्ययन जारी रखें, ठीक है। जी। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। किसी का गवाही है या प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं इस समय। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कल मैंने मेरी गवाही है। मैं 8 बजे ज्वाइन हो, 7 बजे ज्वाइन होती हूँ, 7 नॉवेल और में। तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्रभु 4 बजे जगह में प्रार्थना कर सकूं। प्रभु ने मेरी सुनी और मैं प्रार्थना करने में 4 बजे खड़ी हो गई। चलिए, प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और
आप जिस नंबर से भेजा गया है उस नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मुझे जी जी। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है? जुलियानी सिस्टर से हम पूछना चाहेंगे कैसा लगा आज आपको पहली बार परमेश्वर के वचन को जो आपने सीखा है हमारे बीच में रखने के लिए? अच्छा ही लगा। परमेश्वर के जीवित वचनों को हर एक कोई को बांटने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमें बांटने लोगों को परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर एक को भी ऐसा ही बांटने परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए अगुवाई करे, ताकि हर कोई ऐसा ही परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के को बांटने पाए। यही हमारी परमेश्वर से निवेदन है, प्रार्थना है कि हर एक कोई को ज्ञान बुद्धि दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे कि हर कोई अपने अपने जो भी शिक्षा मिलता है उसको लोगों तक पहुंचाने पाए। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आमीन। यही कहना है। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और मंडे को सबिता सिस्टर आप तैयार रहेंगे, है ना? सोमवार को आप तैयार रहेंगे, आप जो भी सीख रहे हैं, है ना, उसको। और जी सिस्टर। शनिवार को तो हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो इसी के लिए उस दिन नहीं हो पाएगा। और संडे तो हम सुबह 4:30 बजे होती है। और मंजू सिस्टर, आप तो पढ़ नहीं पाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनती हैं वचनों को, और हम आपसे सुनना चाहेंगे इस समय थोड़े शब्दों में। कल आपने जो कुछ भी सुना है, सीखा है, उसको आप बताएं, आपने क्या क्या सीखा है। मंजू सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। मैंने सीखा था कि प्रभु की आज्ञा पे चले, और जो भी प्रभु हमें सिखाते, जो भी हमें प्रभु अपने पीछे ले जाना चाहते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी बातों को, उनके वचनों को हम समझें। और मैंने सिस्टर जी बहुत सब कुछ समझाया है, पर मेरी घबराहट सी होती है बताने में, तो मुझे माफ करें, मैं फिर कभी और बताऊंगी। जय मसीह की। कोई बात नहीं। और कल सिस्टर ने अनंत जीवन नामक एक पिक्चर देखा, अनंत जीवन। कल एक मूवी आपने देखा, पिक्चर है ना, तो आप उसको और एक बार देखें, चाहे जो भी। फिर आपको कल हम लोग फिर पूछेंगे आपने क्या सीखा, है ना, और उसको आप बोलने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। नए गीतों को सीखना है, जो वचन आप सुनते हैं उसको आप क्या सुने, एक लाइन या 2 लाइन आप उसको याद कीजिए और फिर उसको बताइए। ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो सुन करके ही जो आप सीख रहे हैं उसी बात को आप बताइए, ठीक है? और यशोदा सिस्टर तो काम पे जाती हैं, आप ध्यान से सुने काम पे जाते हुए। और कभी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप अपने बातों को, अपने अनुभव को हमारे बीच में रखें। और निश्चय ही जब हम अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो इससे क्या होते हैं, हम सभी लोग सीखते हैं, है ना? हम सभी लोग सीखते हैं। मैं भी सीखती हूँ आप लोगों से, मुझसे भी आप लोग सीखते हैं, आप लोगों से मैं सीखती हूँ। हम लोग सभी को एक दूसरे से क्या होते हैं, सीखते हैं। तो प्रभु हमें से हर एक की सहायता और मदद करे। महेंद्र सिंह, जय मसीह की, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप भी अपने विचारों को रख सकते हैं इस समय, यदि कुछ कहना है तो। उषा देवी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आप भी नहीं पढ़ पाते हैं उषा देवी, तो आप जो सुनते हैं और जो सीखते हैं, है ना, उसको ही याद कीजिएगा और फिर बताइएगा, ठीक है?
और चलिए हम एक गीत गाते हैं परमेश्वर के वचन को, जैसे आज हमने सुना भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, उसके जय जयकार करो, है ना। उससे संबंधित एक गीत है, उसको हम लोग गाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। किसको किसको आता है ये गीत? ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग सीखेंगे इसको, है ना। सारे पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही है। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही है। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग, अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी
सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सचमुच में हमें गीतों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वही तारीफ के योग्य परमेश्वर है, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य है, पवित्र और पवित्र है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है और उसकी दृष्टि हम सभी मनुष्यों के ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ उसके जो कान हैं वो हमारी दुहाई की ओर लगे हुए हैं। कहने का अर्थ है कि उनका जो ध्यान है वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर लगा हुआ है। वो ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। वो हर समय हर घड़ी हमसे अपने प्रेम को प्रकट करता रहता है और चाहता है कि हम भी अपने प्रेम को उसके लिए प्रकट करते रहें, चाहे जैसा भी माध्यम हो, कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गवाही के द्वारा हम अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट करने पाए। इस पृथ्वी पर जब हम जीवित पाए जाते हैं, निश्चय ही जो अधोलोक में हैं, जो कब्र में पड़े हुए हैं, वो इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा है। और आइए हम प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से बातचीत करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें आज के दिन भर के जीवन के लिए, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन के माध्यम से पूरी होने पाए। यदि हमारे जीवन में कोई पाप या गलती प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें यह याद आता है, तो हम उन्हें मान लें यीशु के नाम से, ताकि हमारे लाल रंग के पाप हिम की नाई श्वेत होने पाए। और आने वाले दिनों में प्रभु हमें से हर एक को इस्तेमाल करे। कल रानी सिस्टर के साथ प्रभु सहायता करे कि वो जिन बातों को सीख रही है वो उन बातों को अच्छी तरह से रख सके। साथ ही साथ हमें से हर एक को जब भी मौका मिलता है तो हम उन बातों को बता सकें जो प्रभु ने अपने वचन में से हम में से हर एक को सिखाया है। और ये केवल दूसरों के सिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे खुद के लिए भी वो सारी बातें हम लोग लागू कर सकें। इन सारी बातों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। सच में प्रभु जी, आप आकाश और पृथ्वी को रचने वाले अद्भुत सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जब कुछ नहीं था तब आपने अपने वचन मात्र से प्रभु जी सारी वस्तुओं की सृष्टि कर दी है। हाँ प्रभु जी, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। आज हम आपको जान पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी, हम आपको और भी अधिक जाने समझे, आपके वचनों को और भी अधिक जाने समझे प्रभु जी, और भी अधिक आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। हाँ प्रभु जी, हमें से हर एक को आप सहायता करें। हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं प्रभु जी, आप अपने वचन में से हमसे होकर बातचीत कीजिए प्रभु जी। हमारे सारे पापों को हम मान लेते हैं। यीशु के नाम से हमें से हर एक को माफ़ कीजिए प्रभु जी। और जो नहीं भी पढ़ पाते हैं, जबकि वो सुनने के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें सहायता करें। हाँ प्रभु जी, आप उनको सिखाएं प्रभु जी।
आप ही उनका शिक्षक हो प्रभु जी, उनका चरवाहा हो प्रभु जी, और हमें से हर एक को अपने चरवाही में आप आगे ले जाएं। हाँ प्रभु जी, सच में आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं और हम आपकी भेड़ें हैं, आपकी निज प्रजा हैं। हम आपके पीछे पीछे आपकी इस आवाज़ सुनकर आपके पीछे चल सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। जुलियानी सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने उनको वो साहस दिया, बल दिया कि आपके वचन में से प्रभु जी आपकी बातों को हमारे बीच में वो रख पाए। उन्हें और भी अधिक साहस और हियाव दीजिए ताकि पृथ्वी के छोर तक वो प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठा सके। उनके घराने को प्रभु जी आप आशीषित करें, उनके बच्चे को और तमाम लोगों को प्रभु जी उनकी कलीसिया में उनके द्वारा प्रभु जी आशीष बहने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन भर के जीवन के लिए हम में से हर एक कोई आपके हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी आते और जाते हैं प्रभु जी, आप हमारे संग संग चले। और प्रभु जी, हम अपने बच्चों को, जवानों को आपके हाथों में देते हैं। उन्हें स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी, जबकि वो पढ़ने बैठते हैं प्रभु जी, चाहे स्कूल में, कॉलेज में या घर में, जहाँ कहीं भी आपकी स्वर्गीय बुद्धि उन्हें बहुतायत से दिया जाए। हर एक चलन चलता और कठोरता उनके अंदर से दूर होने पाए। हर एक बुरी संगतियों से आप उन्हें बचाए रखें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जवानों को अच्छी नौकरी के लिए आप सहायता करें ताकि कोई भी प्रभु जी आपके रास्ते से भटके ना, वरन अपने कार्यों को करते हुए प्रभु जी भय और भक्ति के साथ अपना जीवन बिता सकें। और प्रभु जी, हमें से हर एक जो भी काम करते हैं उसमें काम में आपकी आशीष होने पाए, ताकि जो परिवार की जिम्मेदारी आपने हमारे कंधों पर दिया है वो सही तरह से पूरा हो सके। जो कलीसिया की जिम्मेदारी आपने हमें दी है वो भी सही तरह से पूरा हो सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक के काम उद्यम में, व्यापार में, खेतों खलिहानों में आप बहुतायत की आशीष दे। हर एक के जो भी पशु पक्षी हैं, हाँ प्रभु जी, धन संपत्ति है उसको आप सुरक्षित रखें। किसी को प्रभु जी किसी प्रकार की हानि न होने पाए। और प्रभु जी, हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक भाई बहन बच्चे सुरक्षित रहें। अचानक मृत्यु, दुर्घटना से आप हर एक को बचाए रखें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और हर सुबह हमें तड़के भोर को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप अनुग्रह करें कि हम आपको ढूंढें और हम पा सकें। हाँ प्रभु जी, और हम आपको जय जयकार की भेंट दे सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। हम अपने देश और राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे राज्यों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर आपका नियंत्रण रहे। जहाँ कहीं भी सताव की बातें हो रही है प्रभु जी, वहाँ पर आपका बड़ा नियंत्रण होने पाए। आपका आनंद और विश्वास और आत्मा के फलों को हम उन सताव के क्षेत्रों में बहुतायत से उंडेलने के लिए माँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक अशुद्धात्माओं को जो डर, भय और झूठ बोलने और नफरत करने की बातों के लिए प्रेरित करती है, उन्हें हम यीशु के नाम से बांधते हैं और उस अधोलोक के कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि वहीं उनके लिए जगह निश्चित किया गया है। पिता परमेश्वर, हर एक जो प्रभु के दास दासी हैं प्रभु जी, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए परिश्रम करते हैं। आपकी सुरक्षा उनके साथ हो। आप उन्हें स्वर्गीय वस्तुओं से परिपूर्ण करें प्रभु जी। उनके परिवार और जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है प्रभु जी, भरपूरी से दिया जाए। किसी प्रकार की घटी न होने पाए। आपका वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हम सभी सताने वालों के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं प्रभु जी। जो बुद्धि बंद हो गया है वो यीशु के नाम से खुल जाए। उनकी आंखें खुलने पाए प्रभु जी, और वो यीशु को पहचान सकें और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। और जो भी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया है प्रभु जी, वहाँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी शांति को हमारे देश में मांगते हैं प्रभु जी। और जो मृत्यु हो गए हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो घायल हैं प्रभु जी, उनके इलाज के लिए हम आपकी ओर ही ताकते हैं प्रभु जी। और वहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन है उनको आपके नियंत्रण में देते हैं। आप उनको सहायता करें कि वहाँ शांति बनाई जा सके। हम अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको स्वर्गीय बुद्धि दिया जाए प्रभु जी। हर एक भ्रष्टाचार और गलत बातें जो उनके जीवन पाई जाती है वो यीशु के नाम से ख़त्म होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम पूरे भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। हम आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड जय मॉर्निंग। मसीह की।